23-10 एक बार फिर हमारे कब्जे में है और हमारी डिमांड आपके सामने है। हमें चाहिए राजकुमार की रिहाई जल्द से जल्द। देखिए, हमें उम्मीद है कि हमारे सारे पैसेंजर सेफ होंगे। उम्मीद है कि आपने अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाला होगा। तुम लोगों को इन पैसेंजरों की जान की परवाह है? मुझे तो लगा था इनकी जान हमारे हवाले करके सो गए हो तुम लोग। ऑफिसर, अब सवाल जवाब तुम नहीं करोगे, अब हमारी बारी है और हमारी मांग वही है, राजकुमार की रिहाई। लेकिन उससे पहले मैं राजकुमार से बात करना चाहती हूँ। मुझे भरोसा चाहिए कि राजकुमार तुम्हारे पास सुरक्षित है या नहीं। देखिए, ऐसे फैसले बहुत ऊपर लेवल में लिए जाते हैं। हमने आपकी मांग उन तक पहुंचा दी है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन तब तक आपको हमें यह भरोसा दिलाना होगा कि हमारे सारे के सारे पैसेंजर सेफ हैं। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कि मन कर रहा है कि एक एक करके सबकी लाशें बिछा दूं यहाँ पर, खास करके उन लोगों की जिन्होंने हमें धोखा दिया, हमसे चालाकी की, बहुत बहादुर बनने जा रहे थे। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। भाई सरकार से बात चल रही है। रिलैक्स संध्या, तुम्हारा सूरज अभी तक अस्त नहीं हुआ है, वो सही सलामत है और उसके साथ सारे पैसेंजर सही सलामत हैं। लेकिन कब तक रहेंगे? संध्या, अपनी भारत सरकार को समझाओ, बताओ उन्हें कि हम कितने खतरनाक हैं। अगर हमारी डिमांड, हमारी मांग पूरी नहीं की तो बस ये पैसेंजर एक एक करके ढेर होने लगेंगे। मिस्टर चौधरी, खामोश रहने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर मैंने अपने नमूने देने शुरू कर दिए तो आपकी पूरी भारत सरकार हिल जाएगी। बात करवा रहे हो, हाँ या ना? आई एम सॉरी, लेकिन फिलहाल हमारी सरकार ने आपको राजकुमार के साथ बात करने की परमिशन नहीं दी है। ठीक है मिस्टर अर्जुन चौधरी, अगर भारत सरकार को मेरी मांगे पूरे नहीं करनी है तो मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार होगी खुद भारत सरकार। Damn it! God damn it! सर, अब हम क्या करें? हमारे पास टाइम बहुत कम है। सर, वी कैन नॉट डिले एनी मोर। आपको जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा। मैंने हायर अथॉरिटी से बात की, इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिलने वाला है। Keep it delayed. संध्या, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाके मीडिया को एड्रेस करो और उन्हें बताओ कि हमारी सरकार ने क्या फैसला लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों लिया है। अब आओ। संध्या, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि जो भी फैसला सरकार ने लिया है वो देश के हित में है। कर पाओगी?
सकती हैं? हाईजैक से फ्री हुआ प्लेन अब वापस कितनी देर में लैंड कर जाएगा? एसपी संध्या प्लीज कुछ जवाब दीजिए। मैम प्लीज बताइए मैम, मैम प्लीज बताइए मैम, सरकार जानना, मैम प्लीज एक बहुत बुरी खबर है। ये सही है कि हमारे पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के कब्जे से प्लेन को मुक्त करा लिया था, लेकिन किसी तरह से हाईजैकर्स ने फिर से प्लेन को अपने कब्जे में कर लिया। हमारे पास बहादुर पैसेंजर्स की सारी मेहनत बेकार चली गई है। हाईजैकर्स की मांग है राजकुमार की रिहाई। इससे पहले वो हाईजैकर्स राजकुमार से बात करने की डिमांड रख रहे हैं। तो ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे? जल्दी से बात क्यों नहीं करवा रहे हाईजैकर की राजकुमार के साथ? कम से कम मौत में फंसा हुआ मेरा बेटा तो वापस आएगा। सरकार ने हाईजैकर्स की राजकुमार से बात करवाने से इनकार कर दिया है। अरे क्या कर सका ये लोग? संध्या बीननी ना बड़ा अफसर लोगों से बात कर लेनी चाहिए। ये लोग का ये फैसला पर कितना लोगों की जान जा सका। हम लगातार हाईजैकर से संपर्क में हैं। फिलहाल सरकार ने उनकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया है। हम पैसेंजर्स के परिवार वालों की तकलीफ की चिंता समझ रहे हैं। सभी पैसेंजर्स को सही सलामत लाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। अगर नागरिकों की जान के साथ साथ ये हमारे देश के सम्मान की बात है, इसलिए हमारी सरकार ने ये फैसला किया है कि हम हाईजैकर्स की इस बुज़दिली भरी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे। और जब तक सभी यात्रियों को सही सलामत हमारे देश में लैंड नहीं करवाते, उनकी राजकुमार से बात नहीं करवाई जाएगी। ये संध्या भाभी क्या कह रही है? इस वक्त सूरज भैया, भावो, चतुरी सबके सब इस वक्त मौत के सामने बैठ रहे हैं। ये क्या कह रही है? मैम आगे की सरकार की रणनीति के बारे में कुछ बताइए मैम। मैम प्लीज मैम कुछ बताइए मैम। दोस्त की जरूरत थी ना, तो दोस्त हाजिर है। मैं बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ अपने आप को। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे कैसे सब कुछ ठीक कर दूं, कैसे संभालूं ये सब। मुझे कुछ मैं समझता हूँ, बखूबी समझता हूँ कि किस दर्द से गुजर रही हो तुम। अभी इन लोगों को सरकार का फैसला सुनाया कि हम उन आतंकवादियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। क्या बीती होगी उन पैसेंजर्स के घर वालों पर, जबकि इस फैसले से मेरा मन भी अंदर ही अंदर कचोट रहा है मुझे। सूरज जी, बाबू, चतुरी, इन सबके साथ साथ 75 और पैसेंजर्स मौत के मुंह में। सबके घर वालों की उम्मीद है सिर्फ हमसे।
2 लोगों को वो ऑलरेडी मौत के मुंह में पहुंचा चुके। बता देंगे कब, किसकी। संभालो अपने आप को। मैं मानता हूं कि इस समय बहुत ही मुश्किल समय है, पर हर समस्या से बड़ा होता है इंसान का हौसला, उसका आत्मविश्वास, उसका जुनून। हम कैसे भी करके रास्ता ढूंढ निकालेंगे, एक एक पैसेंजर को जिंदा वापस लाएंगे। तुम बस हिम्मत मत हारो संध्या, हमें हमारी पूरी हिम्मत इस समस्या पर लगानी है, आंसू बहाने में नहीं। संभालो। आ सके हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। तुम आके हो ना, हम ढूंढेंगे कोई दूसरा रास्ता, और सारे पैसेंजर्स को बिना उन आतंकवादियों के आगे घुटने टेके सबको बचा के लेकर आएंगे। लेकिन टेररिस्ट ने बहुत ही परफेक्ट प्लान बनाया है, इसका तोड़ ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। संध्या, मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरीके से समझता हूं, लेकिन जिस तरह तुमने अपने आप को संभाला है और एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर की तरह मीडिया को संभाला है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन इन सब चीजों से मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे और जाकिर के हिम्मत और बहादुरी के किस्से मैं सुन चुका हूं ऑफिसर सिंह से। ऑफिसर सिंह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम वही संध्या राठी हो ना, जो एकेडमी की ट्रेनिंग में हमेशा पीछे रहा करती थी, कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाती थी। You're right, sir. ये वही संध्या राठी है जो पहले दिन सबसे पीछे थी, पर आगे चल के सिर्फ अपनी हिम्मत और काबिलियत के दम पर सिर्फ बैच में ही नहीं, पूरे एकेडमी में सबसे आगे निकल गई। बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी भी हासिल कर ली थी। लेकिन जाकिर, कंपटीशन जीतना अलग बात है, मेरी पर्सनल फाइट थी। लेकिन इस बार हमारा सामना बहुत ही ट्रेंड आतंकवादियों से है। हम सब जानते हैं हमें ये लड़ाई जीतनी है, वो भी बिना किसी पैसेंजर्स की जान को गंवाए हो। संध्या, अब तक तुम अकेली लड़ रही थी, लेकिन अब तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी हिम्मत ऑफिसर जाकिर तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अब यह साबित करना है कि तुम 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 हो। किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालोगे, जिससे उन निर्दोष लोगों की जान बचे और देश का आत्मसम्मान भी। ऑल द बेस्ट ऑफिसर्स। भारत सरकार ने हमारी राजकुमार से बात करने की मांग को ठुकरा दिया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि राजकुमार जिंदा है या कहीं भारत सरकार ने उसे प्रेमा, दिशा,
प्लान बी शुरू करने का वक्त आ गया है। तुम दोनों तैयार हो ना? जी बाई जी। जी बाई जी। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी भारत सरकार ने हमारी मांग को ठुकरा दिया है। इसका मतलब कि उन्हें तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियो या मरो। चलो अपने अपने हाथ नीचे कर लो और अपने भगवान को याद करो। अब क्या होगा? क्यों? डर लग रहा है? तुम्हारी भारत सरकार ने तुमको यहाँ पर बीच रास्ते में छोड़ दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग तुम्हें यहाँ पर सबके साथ लेकर आए हैं, तो सबके साथ ऊपर भी पहुंचाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को ज्यादा क्या पसंद है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ या हजारों फीट गहरा पानी? वो क्या है ना, तुम लोगों को अपने मौत का रास्ता चुनने का पूरा हक है, पूरी आजादी है। अब हम लोग इतने निर्दयी तो हो नहीं सकते कि तुम लोगों का ख्याल न रखें। मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। तो चुन लो, कैसी मौत बनना चाहोगे तुम? बोलो, जवाब दो। कैसी मौत चाहिए तुम सबको? सोचो सोचो और हमें बता दो। वैसे बाई जी, मैं क्या कह रही थी कि पानी वाली मौत ज्यादा अच्छी रहेगी। आराम से सब लोग डूब डूब कर मरेंगे। शायद यही सब लिखा कर लाए हो तुम लोग अपनी किस्मत में, लेकिन अब तुम्हारे पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। तुम सबकी मौत तुम्हें बुला रही है। क्या सच में बचेंगे? कुछ नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। क्या होगा शालू अगर हम ये जिंदगी जी भर के जी ना पाए, लेकिन ये जिंदगी हमने साथ में जी और हम साथ में मरेंगे। प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। प्लीज, मेरी माँ ने मुझे बड़ी मन्नतों के बाद पाया, वो मेरे बिना मर जाएगी। और अब मिनटों में तुझे खो भी देगी। चुप रह प्लीज। मुंह बंद रख, समझ में आया? अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए, एकदम चुप। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।